फर्मेंटेशन अगर पूछा जाए व्हाट इज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, किसको कन्वर्ट करते हैं, शुगर को, क्योंकि मीठी होती है, शुगर को किसमें बदलते हैं, अल्कोहल में बदलते हैं यूजिंग ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपको ध्यान देना। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल यूजिंग ईस्ट। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है किसका, अल्कोहल वाइन का, ईस्ट का। किण्वन प्रक्रिया क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। फर्मेंटेशन व्हाट इज किण्वन, किण्वन क्या होता है, शुगर का किसमें बदलना, अल्कोहल में बदलना, ये चीनी का आपके अल्कोहल या शराब में बदलना ईस्ट के द्वारा, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, किण्वन फर्मेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज यूज इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। अभी मैंने पहले आपको बताया था जो आपके आप सर्दी जुकाम की टेबलेट्स वगैरह देते हो उसमें आपको एक देखना पैरासीटामोल वगैरह वो सब तो देते ही, साथ में एक एंटीबायोटिक दी जाती है। अगर आपको जुकाम तेज लगता है, अगर 1-2 दिन में जुकाम ठीक नहीं होता तो आपको डॉक्टर के द्वारा एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक को हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतिजैविक, जो हमारे शरीर में काम करता है एक एंटीबायोटिक्स। और उस एंटीबायोटिक के नाम याद रखना, पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक्स मेनली ये काम आती है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है, मैंने आपको बताया था पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नाम सुना था। पेनिसिलियम हमने कहाँ देखा था, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, ये सब जब नाम हमने पढ़े थे तब हमने पेनिसिलियम नाम भी पढ़ा था, जो किसमें था, फंजाई। मैंने एन से याद किया, पेन नी न आ रहा तो फंजाई, ये एक तरह का फंजाई होता है जिसके द्वारा क्या होता है, एंटीबायोटिक का निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है, एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन होगा, प्रतिजैविक बनता है। और दूसरा जो नाम है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ध्यान रखना, पहला तो हो गया दही जमाने में, दूसरा किण्वन प्रक्रिया में, तीसरा आ गया प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाने में, जिसमें 2 एंटीबायोटिक के नाम क्या रखने हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन। दोनों में देखो इन आ रहा है लास्ट में, ऐसे जहां भी इन आता है ये एंटीबायोटिक के नाम होते हैं। फोर्थ वन इज यूज इन मेकिंग वैक्सीन। जो वैक्सीन होता है टीकाकरण करते हैं आपके, जैसे पोलियो का टीका लगाया, अभी जब आपकी कोरोना डिजीज थी कोविड का, उसके टीका लगता था, तो वो टीका क्या था, बाहर से हम कोई वायरस लेके आए, वो जो आपके साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो सब क्या करते हैं, उसको वायरस को बनाते हैं, फिर उस वायरस को आपके शरीर में भेजा जाता है। तो जैसे ही हमारे शरीर में वो वायरस जाएगा तब वो वैक्सीन टीकाकरण में वो काम में आता है। इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, जो आपकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। जैसे सॉइल होता है, सॉइल के अंदर आप देखना, आप मिट्टी के अंदर छोटे छोटे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। अर्थवॉर्म होता है, जो अर्थवॉर्म क्या करता है, ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, मतलब ये पोला करता है मिट्टी को। कौन करता है, ये सूक्ष्म जीव होता है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये अर्थवॉर्म टाइप होते हैं। ये क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ताकि सॉइल जितना ज्यादा फर्टाइल होगा उतनी अच्छी क्या होगी, प्रोडक्शन होगी किसकी, प्लांट्स की। और आपकी सिक्स्थ वन देखो, क्लीनिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करने में काम आता है। अब देखो कैसा आता है, आपने जैसे समझ लो केला